मनु भाकर, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए गुड न्यूज दी है। और वो गुड न्यूज ये है कि शूटिंग में मनु भाकर को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 10 मीटर एयर पिस्टल में मेडल जीता। शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ओलंपिक में पहली बार महिला शूटर को ये मेडल मिला है। 29 साल हो गए पाकिस्तान को ओलंपिक्स में मेडल जीते हुए, और शायद यही हालात रहे तो 129 साल तक पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीत पाएगा। ओलंपिक में हिंदुस्तान ने खाता खोल दिया है। मनु भाकर ने एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर खाता खोल दिया। 92 में हमने आखिरी मर्तबा ओलंपिक्स में मेडल जीता। एक खबर ना आई सर कि हम ओलंपिक्स में कोई मेडल जीते हैं। कितने अफसोस की बात है। तकरीबन 23-24 करोड़ जो भी हमारी ऑफिशियल आबादी है, हम दुनिया में सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड होल्डर हैं। पेरिस ओलंपिक्स शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान के गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबलों के फाइनल राउंड में जगह ना बना सके। खवातीन के मुकाबलों में कशमाला तलत 31वीं पोजीशन पर रहीं, जबकि मेंस इवेंट में गुलफाम का 22वां नंबर रहा। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, लेकिन हमने देखा कि वहां से सिर्फ 7 एथलीट्स ने हिस्सा लिया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तादाद 7 थी। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तादाद इसमें 11 थी। होता है कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। हमारे जो जाके ओलंपिक्स में जो हमारे स्पोर्ट्समैन जाते हैं, ना उनके पाँव में जूती होती है, ना उनके तन पे टी शर्ट होती है, वो मांगे के कपड़े पहन के। इंडिया जो हमारा नेबर है उसमें एथलीट्स को इतनी इज्जत दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। मनु भाकर ने वुमेन्स 10 मीटर्स एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीत लिया है। हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात, फख्र की बात पूरे मुल्क के लिए कि 30 करोड़ आबादी का मुल्क तरस रहा है कि शायद ओलंपिक का कोई मेडल इन्हें मिल पाए। 30 करोड़ आबादी का मुल्क, 10 अकेडमीज हैं एथलेटिक्स की सिर्फ इंडिया में। आप जरा अंदाजा करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वो नीरज तकरीबन 6 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं। 6 करोड़ रुपए साल के। मैं तो समझता हूं कि ये बहुत ही अफसोस होता है कि पाकिस्तान का एथलीट जो है वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है। सिर्फ 7 एथलीट जाना ओलंपिक्स में। जय हिंद दोस्तों, मेरे पास एक खबर है जो खुशी की है, एक खबर है जो दुख वाली खबर है। पहले दुख वाली बता देता हूँ। भारतीय महिला टीम एशिया का फाइनल 2024 वीमेंस का हार चुकी है फाइनल में, और श्रीलंका वुमेन जीत चुकी है। 160 रन के आसपास भारत ने टारगेट दिया था भारतीय महिला ने, और श्रीलंकन वुमेन ने यार बड़े अच्छे के साथ 8 विकेट से जीत लिया है। और मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन टू श्रीलंकन टीम। हार्ड लक टू टीम इंडिया। कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छा खेले, हमें कोई दुख नहीं है, ठीक है। और खुशी की खबर ये है दोस्तों, मनु भाकर ओलंपिक्स में भारत का पहला मेडल ला चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो, और बहुत बधाई की पात्र भी हैं वो, जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रतिभा का मुजाहरा किया, ठीक है। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग था और बहुत हैवी प्रेशर में थी वो, क्योंकि और जो सहयोगी शूटर्स थे भारत का जो शूटिंग का दस्ता गया था उसमें से ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। कल हमारे 2 शूटर्स उस तरीके से सफल नहीं रहे थे, तो सारा का सारा शूटिंग का जो दारोमदार था वो मनु भाकर पे ही था। अगर मनु भाकर भी फेल हो जाती तो शायद शूटिंग में भारत एक भी इस बार मेडल नहीं ला पाता। लेकिन मनु भाकर को हैट्स ऑफ कि उन्होंने भारत की एक तरीके से इज्जत बचाई शूटिंग में, कि शूटिंग में एक मेडल ले आया। पहली बार भारत की किसी महिला ने शूटिंग में मेडल लाया। वार्मली कॉन्ग्रेचुलेसन पूरे भारत को और मनु भाकर को। खबर के मुताबिक पेरिस ओलंपिक्स 2024 जो कि फ्रांस में स्टार्ट होने जा रहे हैं, उस इवेंट की सिक्योरिटी के लिए इंडियन आर्मी के ट्रेन डॉग्स भी फ्रांस ने रिक्वेस्ट की है कि वो वहां पर जाएं और सिक्योरिटी में अपना काम करें। कि क्या वजह है, हमारे सिर्फ 7 और उनके 117 खेलों के ऊपर उस तरीके से वर्क नहीं कर रहे। अभी पेरिस ओलंपिक्स फ्रांस में स्टार्ट हो रही है, 7 सिर्फ पाकिस्तानी है एथलीट्स वहाँ गए, इंडिया से 117 गए। इतना बड़ा जो नंबर्स का फर्क है वो कैसे आया? वो क्या कर रहे हैं अपनी गेम्स के लिए, हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं अपने नौजवान के लिए, और हम क्या कर रहे हैं? देखें, बात ये है कि इंडिया देखा जाए तो पाकिस्तान से बहुत आगे है। किस हवाले से? क्यों? आईटी में देखा जाए वो आगे हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उन पे मेहनत कर रही है। हर चीज में मेहनत की जा रही है, ठीक है। पाकिस्तान में वैसा बिल्कुल निजाम है, ना स्टूडेंट्स के लिए कोई फैसिलिटी है, ना स्पोर्ट्समैन के लिए कोई फैसिलिटी है, ठीक है। तो कोई टैलेंट आगे नहीं आ रहा। जो फ्रांस में ओलंपिक्स हो रही है, पेरिस ओलंपिक्स, वहाँ पे खिलाड़ी तो उनके 117 गए हैं। साथ बड़ी खबर ये है कि उनकी जो सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए इंडिया के ट्रेन जो डॉग हैं, आर्मी के डॉग हैं, वो वहाँ पे उन्होंने बुलवाए हैं। आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है कि फ्रांस जैसे कंट्री ने अपनी सिक्योरिटी के लिए इंडिया से ये हेल्प ली है? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया
अगर आप यूके का प्राइम मिनिस्टर देख लें जो रह चुका रशीद सुनक, हाँ वो भी इंडिया में है। ठीक है। आप आईसीसी में देख लें, सबसे आगे इंडिया की स्पोर्ट है। ठीक है। अगर वो अपनी हर चीज को पूरी दुनिया Even में IT में देख लें, IT जो में भी आपका इंडिया फील्ड है। फ्रीलांसिंग में सबसे आगे हैं इस टाइम ठीक इंडिया है। वाले। तो अगर वो अपनी अवाम को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम बढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली वो अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो अपना मुल्क स्ट्रॉन्ग कर सके। ये इज्जत की आपकी मुल्क को आगे बढ़ाने की बात है। डेफिनेटली एक सॉफ्ट इमेज आता है। लेट्स सपोज हमारे खिलाड़ी अगर बाहर जा खेलेंगे तो वो बेशक हारे या जीते, लेकिन ये तो इमेज जाएगा ना कि यार गेम्स के ऊपर वर्क किया जा रहा है। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि टैलेंट को आगे लेके आना। अब आप गिने चुने बंदे आगे ले जाएंगे अपनी मर्जी के, टैलेंट आगे नहीं जाएगा। तो खेलों से कितना सॉफ्ट इमेज जाता है पूरी दुनिया का, किसी भी कंट्री का। अगर हम अपना मुकाबला अक्सर करते हैं नेबर के साथ, उनका सॉफ्ट इमेज अगर देखें, एथलीट्स में अगर बात करें, उनके कितने एथलीट्स गए हैं। अगर ओलंपिक्स की बात करें, उन्होंने अभी जो चाइना में हुआ था वहाँ पे बड़े मेडल विन किए। अभी यहाँ पे जो सा हो रहा है बहुत ज्यादा उनके खिलाड़ी गए हैं, एथलीट्स गए हैं। क्या कहना चाहेंगे ये हमारा जो फर्क है इतना? तो सर देखें, ये मेहनत नहीं करते। अब ये बाकियों की देखें जरा, वो हर चीज पे फोकस रखते हैं। हमारे ये सर ये क्रिकेट ही पकड़ी हुई इन्होंने, बस क्रिकेट। और वो भी क्या परफॉर्मेंस। और अगर ये बेहतर जीरो है, ये बिल्कुल जीरो। जो अभी की क्रिकेट टीम है ना, आज से 5-10 साल पहले जो होता था गुजारा था, ठीक था। ठीक है, कोई जीत तो गए, इमरान खान के बाद इन्होंने ये बताया कि कौन वर्ल्ड कप लेके आया। वहाँ पे भी इश्यूज होते हैं, लेकिन देखें उन्होंने दुनिया से सिक्योरिटी मंगवाई है। अपने स्पेशल ट्रेनिंग वाले जो आर्मी ट्रेनिंग के डॉग्स हैं वो उन्होंने इंडिया से मंगवाए हैं कि भाई हमारे कंट्री में किस तरीके से ये गेम, ये इवेंट बेहतर तरीके से हो जाए। बिल्कुल सर, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बड़ा किया, बड़ा सेट किया, और हर जगह मामला तो होते रहते हैं, ठीक है, मानते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या कि वो बेचारे क्या इन पे इत्मीनान करेंगे, बताएं जरा। क्रिकेट तो आपकी जितने भी हो जीरो पे जा रही है। ठीक है, कबड्डी थी वो कुछ बेहतर थी, वो भी अब नहीं नजर आ रही। अगर हॉकी जो कि हमारी नेशनल गेम है, जब इन पे किसी भी चीज पे दिलचस्पी ना लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जो खिलाड़ी आपको मतलब कि हमें नजर आता है, आपको नजर आता है, गली मोहल्ले का आपको पता है यार ये बच्चा जो है ना ये आगे जा सकता है, इसको अगर टाइम दे, इसको अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो कर सकता है। लेकिन उसको कोई नहीं जाने देता। क्यों? या तो सिफारिश नहीं है या उसके बाद पैसे में मेडल जीते हुए, और शायद यही हालात रहे तो 129 साल तक पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीत पाएगा। आखिरी मर्तबा पाकिस्तान ने जो मेडल जीता था वो 1992 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान हॉकी टीम ने जीता था। अब हॉकी टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाती। अगर मैं आपसे भी पूछूंगा कि जरा 6 खिलाड़ियों के नाम बता दें, तो ये सवाल आप मुझसे भी नहीं कीजिएगा, शायद मैं भी नहीं बता पाऊंगा। ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की। लेकिन जिस तरीके से इंडिया में नीरज को मिली थी सपोर्ट, हम सोच भी नहीं सकते। तो वो पता नहीं, हमारे एथलीट शायद 3-4 गोल्ड मेडल ले आते हैं। 10 अकेडमीज हैं एथलेटिक्स की सिर्फ इंडिया में। आप जरा अंदाजा करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वो नीरज तकरीबन 6 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं। 6 करोड़ रुपए साल के, इंडियन 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी हो जाता है। हमारे यहाँ पर था कि अरशद नदीम के पास, भारत ने 7 मेडल्स जीते, हमारा पड़ोसी मुल्क है। उनका वो खर्चा करते हैं तो 70 करोड़ रुपए सालाना, अरब रुपए सालाना बजट होता है। हमारा 1 अरब रुपए सालाना बजट होता है। जो हमारा नेबर है उसमें एथलीट्स को इतनी इज्जत दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। जो नीरज चोपड़ा हैं, जो जेवलिन थ्रोअर हैं, उनकी तरफ से उनको जो है वो ख़ास तौर पर उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग करवाई जा रही है उनको वहाँ पर उनको यूज़ टू करवाया जा रहा है वेदर से। और हमारे जो एथलीट हैं वो अभी तक यहाँ पर ही हैं, गर्मी में ट्रेनिंग करते रहे हैं। आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई हमारा कोई बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं है किसी किस्म का। हम लोग किसी तरीके से ग्रास रूट लेवल पर तो अमल दरामद करते ही नहीं। अब एक अरशद नदीम है जिससे आपको होप है कि गोल्ड मेडल आएगा, बाकी 6 से आपको होप नहीं है। कुछ तो वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं, शूटर्स हैं, और फिर आपका अरशद नदीम है। तो ये तो चीज़ें हैं हमारी कि हमारा जो है वो क्वालिफायर सिर्फ 2 जो है वो गेम्स हैं, बाकी कोई क्वालिफायर ही नहीं है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है। तो हम लोग उनके लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। यहाँ पंजाब स्टेडियम में खड़े होते हैं गर्मी में, यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं और चले जाते हैं। फिर हम उनसे उम्मीदें लगाते हैं कि वो मेडल लेके आए। भाई उनको आप देते क्या हो? आप ना उनका ख्याल रखते हो, ना आप उनकी डाइट का ख्याल रखते हो, ना आप उनकी ट्रेनिंग का ख्याल रखते हो, ना आप उनको अकोमोडेशन देते हो, ना अच्छे तरीके से उनको उनको फायदा पहुंचाते हो फाइनेंशियली तौर पर। तो आप फिर उनसे एक्सपेक्ट क्या करते हो? सही बात है। मतलब अगर आपका झंडा थामे वो वहां पर जाते हैं तो आप उनको कम से कम इतना तो सहूलियत दो कि आपके लिए वो कुछ तो करें।